नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। इस सियासी शतरंज में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, जो अपने बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम के जरिए न केवल जमीनी समर्थन जुटा रहे हैं बल्कि एनडीए में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले चिराग पासवान की रणनीति के बारे में, एकला चलो या शर्तों के पर साथ। आपको बता दें कि हाल में लोजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा, सशस्त्र बलों को सम्मान, निजी क्षेत्र में आरक्षण और भगवान बुद्ध के नाम पर गया हवाई अड्डे का नामकरण। इस बैठक में बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम का निर्णय लिया गया और इस आयोजन के जरिए चिराग पासवान एनडीए में शामिल अन्य दलों जैसे बीजेपी, जेडीयू, हम और आरएलएसपी को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भी सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। चिराग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कह चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से सम्मान और स्वतंत्र पहचान दोनों चाहते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि देखा जा सकता है कि बिहार की सियासत में चार बड़े चेहरे एक चुनौती हैं। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में इस समय चार बड़े नेता हैं: नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। चिराग और कुशवाहा दोनों के पास वर्तमान में विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें शून्य से शुरुआत करनी है। लेकिन चिराग का 2020 का प्रदर्शन बताता है कि उनका जनाधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब जब चिराग फिर से चुनाव की तैयारी में है, वो 2020 की कहानी को दोहराना नहीं चाहते, बल्कि अपने लिए बेहतर सौदे की जमीन तैयार कर रहे हैं। तो चिराग चल रहे हैं शतरंज की ढाई घर वाली चाल। आपको बता दें कि चिराग की चाल को शतरंज की कास्टलिंग की तरह देखा जा रहा है, जिसमें राजा और हाथी दोनों विशेष स्थिति में एक साथ चलते हैं। बिहार की सियासत में ये विशेष चाल है। स्वतंत्र शक्ति प्रदर्शन करते हुए गठबंधन में रहना, वो एनडीए से अलग नहीं हो रहे, लेकिन सीट बंटवारे से पहले अपना कद बढ़ा रहे हैं। इससे उनके सहयोगी भी सियासी अर्थ निकालने लगे हैं। तो क्या चिराग और प्रशांत किशोर भविष्य की सियासी केमिस्ट्री बनेंगे? तो चलिए बताते हैं आपको। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच आपसी सम्मान का रिश्ता है, जिसे दोनों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जब तक चिराग बीजेपी के साथ हैं, राजनीतिक तालमेल नहीं हो सकता। वहीं चिराग ने पीके की सोच और बदलाव के एजेंडे का सम्मान किया है। ये एक सियासी संकेत हो सकता है कि भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती है, तो दोनों साथ आ सकते हैं। एनडीए के भीतर सियासी समीकरण भी चल रहा है और इस वक्त बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 और 101 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में बचे हुए करीब 40 सीट को लेकर लोजपा, हम और आरएलएसपी जैसी पार्टियों में मुकाबला है। चिराग की कोशिश है कि उनकी पार्टी को बाकी बची नहीं बल्कि निर्धारित और प्रभावशाली सीटें मिले। बहुजन पर भीम संवाद सिर्फ सामाजिक संवाद नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी है, जो चिराग को एनडीए में बार्गेनिंग पावर देता है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।